Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class second. Let's start our new chapter. नया पाठ हम लोग शुरू करेंगे. पाठ 5 वाक्य. वाक्य का मतलब सेंटेंस. देखिए वाक्य किसे कहते हैं. वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों के मेल से होता है. जैसे मयंक खाना खा रहा है, रवि स्कूल जा रहा है, मीता पढ़ रही है. देखिए कई वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन अच्छा अब सुनो, तो वो नेटवर्क इशू होगा. ध्यान से पहले बैठ जाओ बेटा. देखिए जैसे वो शब्दों के समूह से वर्णों के समूह से शब्द बनता है, इसी तरह शब्दों के समूह से वाक्य बनता है. ठीक है, तो वाक्य जो है, वाक्य भी एक सार्थक उसका शब्दों का मेल होना चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए. जैसे दादी जी पूजा कर रही हैं, फूल खिले हैं. अगर हम खिले हैं फूल बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. शिखा बीमार है. बीमार शिखा गलत है, लेकिन शिखा बीमार है एक सही अर्थ बताता है. उपयुक्त शब्दों को मिलाकर पढ़ने से बात स्पष्ट हो जाती है. अतः सभी शब्द समूह वाक्य हैं. ये सभी शब्द समूह वाक्य हैं. ठीक है. मगर जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द समूह जिसी तरह प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होता. केवल वही शब्द समूह वाक्य होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो. जैसे वह बह है नदी पर. तो क्या इसका कोई मतलब है? इसका सही क्या होना चाहिए? नदी बह रही है. बंदर पेड़ बैठा है पर. गलत हो गया ना. पेड़ पर बंदर बैठा है. रही नाच निधि है. नहीं, निधि नाच रही है. आगरा ताजमहल है में. नहीं, ना आगरा में ताजमहल है. ठीक है. इस जैसे अगर कोई भी वर्ण पा का पक बोलो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए वो कोई शब्द नहीं है. लेकिन अगर आप का पा कब बोलते हैं तो वो शब्द का एक अर्थ है ना. इसी तरह बंदर पेड़ पर बैठा है, ना कि बंदर पेड़ बैठा है पर. इसका कोई मतलब नहीं. जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो जिन शब्दों के समूह का कोई मतलब नहीं होता, वो वाक्य नहीं होते हैं. ठीक है. इसी तरह आगरा ताजमहल में है, ना कि आगरा ताजमहल है में. ये एक गलत वाक्य हो जाता है. तो ये सब जितने भी वाक्य हैं, इन सब का एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसीलिए इन्हें वाक्य कहा जाता है, शब्दों के समूह को. और जो नीचे दिए गए ये शब्द समूह हैं, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है. ठीक है. आप लोग का आज का वर्क क्या है? आप हिंदी को रिवीजन रजिस्टर में ये 6 वाक्य ये लिखेंगे. 6 वाक्य लिखने के बाद जो नीचे ये गलत वाक्य दिए हैं, एक पहले आप लिखेंगे गलत वाक्य, उसके नीचे उसी के सही वाक्य उतारेंगे. ठीक है. और आर्ट में आपको ड्रॉ करना है द सन एंड द स्टार. ठीक है. आर्ट का आपका होमवर्क क्या है? द सन एंड द स्टार. इन नेक्स्ट वीडियो we will finish this chapter. Okay children, good day.